नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की बहुप्रतीक्षित विशाल जनसभा आयोजित हो गई। बहुत ही सफलतापूर्वक इस विशाल जनसभा का आयोजन संपन्न हुआ। बहुत ही ज्यादा भीड़, भयंकर भीड़, लोगों का हुजूम देखने को मिला। ऐसा हुजूम, ऐसी भीड़ आई लखनऊ की, उसने बसपा को रातों रात मेन स्ट्रीम मीडिया की चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती की चर्चा हो रही है, बसपा की चर्चा हो रही है, बात हो रही है। इसके साथ साथ चर्चा जितनी हो रही है उससे ज्यादा बसपा सुप्रीमो मायावती के स्टेटमेंट के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों में ही, खासतौर पर विपक्ष में, एक बड़ी हलचल का कह सकते हैं आप, या फिर बेचैनी का माहौल देखा जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जैसे ही अपना भाषण खत्म किया और रैली संपन्न हुई, उसके बाद फौरन बाद सोशल मीडिया पर बस एक स्टेटमेंट उनका तैरने लग गया। जितने लोग बसपा को पसंद नहीं करते हैं या फिर बसपा में कमियां ढूंढने की फिराक में रहते हैं, वे अचानक से सब एक्टिव हो गए। और क्या एक्स पर, क्या फेसबुक पर, क्या यूट्यूब पर और तमाम जगहों पर बसपा सुप्रीमो मायावती के इतने लंबे चौड़े भाषण में से एक सेंटेंस पकड़ के और उसके बाद नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया कि साहब वो बसपा सुप्रीमो मायावती का तो जो भाषण का पर्चा था वो दिल्ली से आया, उसमें जो कुछ भी लिखा था वो दिल्ली ने लिखा था और बसपा सुप्रीमो मायावती ने उसे पढ़ दिया। इसके अलावा वो तो बी टीम है, पहले से ही है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे बसपा की नहीं भाजपा की रैली है। ब्ला 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 तमाम तरीके की बातें लगातार चल रही। अब कोई इनसे ये पूछे कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐसा क्या कह दिया जो इतना ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है सबके। एक सेंटेंस उन्होंने कहा कि ये जो कांशीराम स्मारक स्थल है, और ना सिर्फ ये बल्कि जितने भी और स्मारक स्थल हैं, इन पर टिकट लगता है, इनका रख रखाव उस टिकट के पैसों से नहीं किया जाता जो आमदनी होती है। सपा सरकार में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। और जब अब चूंकि यहाँ पर सब आयोजन इतना बड़ा होना था, तो उन्होंने पत्र लिखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, और उन्होंने जिस तरीके से उसको मान लिया और उसके बाद वो उसका रख रखाव कराया गया, उसका उन्होंने धन्यवाद कर दिया, आभार व्यक्त कर दिया। तो इसमें इतना परेशान हो जाने वाली कौन सी बात है कि आप साहब कुछ भी अनर्गल अनाप शनाप कुछ भी लिखने लगो, पता नहीं क्या क्या, कि साहब वो डरती हैं ईडी से, सीबीआई से, और कौन कौन सी फाइलें उनकी जो हैं वो है सरकार के पास। तो इन लोगों को जवाब बसपा सुप्रीमो मायावती ने हालांकि खुद दे दिया है। अपनी एक्स पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन कोई इनसे ये पूछे कि सरकार तो केंद्र में बहुत लंबे अरसे से है, बीजेपी की, एनडीए की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी उनका दूसरा टर्म चल रहा है, किसकी फाइलें हैं जो इन सरकार के पास नहीं है, केंद्र की सरकार के पास या उत्तर प्रदेश की सरकार के पास? सबके पास सबकी फाइलें हैं, खूब हैं। और जितनी तस्वीरें बसपा सुप्रीमो मायावती की कोई वायरल नहीं किसी के साथ, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम दूसरे नेताओं की तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती है। योगी आदित्यनाथ के साथ भी उनकी तस्वीर वायरल है, पूरे परिवार के सदस्य खड़े हुए हैं उसमें। तो अब इस तरीके की अगर किसी राजनेता ने किसी नेता के साथ तस्वीर खिंचा ली, मैं उस चीज को भी गलत नहीं मानती। खिंचा ली तो खिंचा ली, क्या हुआ? तो कोई दुश्मन थोड़ी है। राजनीतिक पार्टियां अलग हैं, विचारधारा अलग है, बट ये थोड़ी है कि अगर सामने दिख गए हैं तो साहब उनको मतलब एक दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं होता। आपका कोई भी विरोधी हो, अगर आपके सामने पड़ता है तो वो आपको विरोधी है, आपकी विचारधारा का विरोधी है, आपका ज्यादती विरोधी थोड़ी है।
तो अगर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अगर उनको धन्यवाद कर दिया, और उन इसके पीछे की एक जो सबसे बड़ी चीज है वो नहीं किसी को दिखाई दे रही। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहाँ पर जिक्र किया है कि इन लोगों मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी लंबे अरसे से उस मद का पैसा खर्च नहीं किया था इस स्मारक के रख रखाव में, उसके सुधार में। हमने पत्र लिखा तब उनको याद आया। ये चीज, इस चीज को इस तरीके से भी तो देखा जा सकता है, एक बात के कई मायने होते हैं और सियासी मायने निकालना बहुत ही टेढ़ा काम है, बहुत ही टेढ़ा। उसके लिए बहुत अनुभव चाहिए होता है। अनुभव के कढ़ाव में पक पक करके इंसान तैयार होता है, तब जाकर के वो सियासत के मायने निकाल सकता है कि ये सियासी व्यक्ति है, इसने क्या जो कहा है वो क्यों कहा है, उसके क्या मायने हैं। तो एक बात के कई मायने हो सकते हैं। आप इस बात को पकड़ के बैठ गए कि साहब उन्होंने तारीफ कर दी और उन्होंने ये कह दिया और उनको सेंटेंस भी बदल दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छी है, समाजवादी पार्टी की सरकार ने पैसा दबा लिया था। बहुत अच्छी सरकार है बीजेपी की, तो उन्होंने कहीं जिक्र भी नहीं किया है। पूरा भाषण सुन लीजिए दोबारा से। उन्होंने कहा कि हमने लिखा, हमसे उनको से रिक्वेस्ट की, उन्होंने उस रिक्वेस्ट को मान लिया, जिसका उनका आभार। इसके अलावा तो तीसरी चौथी बात उन्होंने कही ही नहीं। पहली बात तो सबने पूरा भाषण खूब अच्छे से सुना है, उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कतई भी जरूरत नहीं है। फिर भी लगता है डिस्क्राइब होना चाहिए, तो फिर ये इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं कि भाई अगर समाजवादी पार्टी ने की सरकार ने नहीं किया था तो किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी नहीं, लेकिन हमने जब उनको कहा, याद दिलाया, तब उन्होंने किया। तो इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। लेकिन नहीं, वो अंधभक्ति जो है ना वो हर जगह मौजूद है, अंधभक्त भी हर जगह मौजूद है, वो उसको उस तरीके से देख रहे हैं निकाल करके। बहरहाल कल जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती बोली, गरजी, और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। और उनको भी शायद यकीन नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहां पहुंचेंगे। उसको देख करके वो बहुत बहुत ज़्यादा मुझे वो खुश दिखाई दी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपनी ही मतलब भीड़ का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ दिया, आप लोगों ने खुद ही तोड़ दिए सारे पुराने रिकॉर्ड, और वास्तव में तोड़ दिए। मैं सारी चीज़ों को बहुत एक साथ कलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बात करने लायक। फिलहाल ये बात करना ज़रूरी है यहाँ पर कि ऐसा बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कहा कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ तमाम तरीके की बातें अचानक से तैरने लगी, और क्यों तैरने लगी, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। किसी ने क्या कहा, क्यों कहा, उसके क्या मायने हैं, उसके उन मायनों के बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। अभी 2027 में इलेक्शन है, अभी पूरा 26 बाकी है, अभी इधर के भी 2-3 महीने बाकी हैं और उधर के भी 2-3 महीने बाकी रहेंगे 27 में भी, तो अभी एक लंबा समय है। तो उसके लिए किसी बात का मायने अभी तुरंत ही निकाल लेना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन इतना तय है कि बसपा की जो भीड़ कल आई, बसपा ने जिस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिस तरीके से अपनी ताकत दिखाई, जिस तरीके से हाथी ने अपनी चाल का एक नमूना पेश किया, उसके बाद पूरा सब हिल गया, सबको सदमा लगा। सब कहीं ना कहीं इस चीज को सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार ये हुआ क्या, ये किस तरीके से हो गया, क्या हो गया। इसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। ये सारी चीजें जो हुई तब से एक बड़ी हलचल और मेन स्ट्रीम में आकर के खड़ी हो गई बसपा सुप्रीमो मायावती। हर तरफ चर्चा, लगातार चर्चा। 2027 में किसका खेल खराब करेंगी या फिर बड़ी ताकत बन के उभरेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती, और बसपा, इस तरीके की तमाम चर्चाएं तैर रही हैं। एक्स पे बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या लिखा है, आइए आपको बताते हैं। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के कल 19वें परिनिर्वाण दिवस पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वीआईपी रोड पर बीएसपी की सरकार द्वारा निर्मित किए गए विशाल एवं भव्य मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल में हुए महाआयोजन में अपने खून पसीने की कमाई से हर उम्र के आए लोगों में, खासकर युवाओं व महिलाओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ व उनके जोश और उमंग के साथ साथ यूपी के अगले चुनाव में अपनी बहन जी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए जिद के साथ काम करने की गगनचुंबी नारों के साथ व्यक्त किए गए दृढ़ संकल्प को देखकर विरोधी पार्टियों, संगठनों आदि की नींद व उनके नेताओं के होश उड़ जाना स्वाभाविक है। और इस क्रम में इनकी बेतुकी बातें और बयानबाजी को महत्व न देकर इनके बारे में कुछ ना कहा जाए तो यही बेहतर होगा। वैसे भी बहुजन समाज के लोग अपने वोटों के बलबूते पर शोषित से शासक बनकर बाबा साहेब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा करने के लिए कितने तत्पर व संघर्षशील है, इसकी स्पष्ट झलक कल उन लोगों ने यूपी सहित पूरे देश को दिखा दी है। अब उन्हें विरोधियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से सजग व सावधान रहते हुए आगे अपने मिशन 2027 में पूरे तन मन धन से लग जाना है, यही संदेश। साथ ही कल मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर लखनऊ में हुए महाआयोजन में इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए यूपी के सभी 75 जिलों के गांव-गांव, शहर-शहर से बीएसपी के लाखों लाख संख्या में पार्टी के लोग पहुंचे, जिनको सुरक्षित लाने व वापस ले जाने की यूपी बीएसपी यूनिट के हर स्तर के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, नेताओं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं आदि ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इन सभी की पार्टी बहुत बहुत आभारी है। इसके साथ ही इस महाआयोजन में न किसी रूप में उनके योगदान व भागीदारी के लिए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, अनुयायियों, शुभचिंतकों आदि का पूरे तहे दिल से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया व धन्यवाद। इसके अलावा देश भर में उन सभी लोगों का भी हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने अपने अपने प्रदेश व जिलों में मान्यवर श्री कांशीराम जी के अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके बीएसपी मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स की अपनी पोस्ट में। सभी का धन्यवाद दिया है। इतनी भयंकर भीड़, जबरदस्त भीड़, लोगों का जोश और उत्साह, और साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती को 2027 में 5वीं बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनाने का एक दृढ़ संकल्प। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल की जो रैली हुई है, कल की जो महासभा हुई है, इतनी बड़ी विशाल जनसभा हुई है, उसके और बहुत सारे पहलू हैं जो मैंने अलग अलग टॉपिक्स में उनको डिवाइड किया है। वो मैं आप लोगों के साथ लेकर आती रहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ज़्यादा बात करेंगे इस पर, टुकड़ों में करेंगे, क्योंकि एक साथ एक वीडियो में इतनी लंबी सारी बातें नहीं हो सकती हैं। तो अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।